उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की इजाजत दे दी है। हालांकि सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सालाना फीस में 5% से ज्यादा बढ़ोतरी ना की जाए। अब इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी निजी स्कूलों को फीस के जरिए लूटने की खुली छूट दे रही है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में निजी स्कूलों को राहत, अभिभावकों को झटका। फीस बढ़ाने पर शुरू हुई राजनीति। मनीष सिसोदिया ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में फीस में बढ़ोतरी हो सकेगी। इस संबंध में सरकार की ओर से लगी रोक को हटा लिया गया है। यह अभिभावकों के लिए बड़े झटके के समान है। स्कूलों की ओर से पहले ही अभिभावकों को बढ़ी हुई फीस से संबंधित चार्ट पकड़ा दिया गया था। स्कूल प्रशासन की ओर से अभिभावकों से कहा गया था कि अगर राज्य सरकार फीस बढ़ोतरी की मंजूरी देती है तो फिर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। सरकार की ओर से स्कूल प्रशासन को राहत दिए जाने के बाद अब अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है। कोविड काल में यूपी सरकार की ओर से निजी स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई थी। अब इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया एक बार फिर बीजेपी शासित राज्यों की शिक्षा व्यवस्था पर हमलावर हुए। रविवार को मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यूपी की सरकार ने 10 दिन के अंदर ही आदेश पारित किया है कि निजी स्कूलों को फीस के जरिए लूटने की खुली छूट है। पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उसके 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने आदेश दिया कि पंजाब का कोई भी प्राइवेट स्कूल मन मर्जी से फीस नहीं बढ़ाएगा, पेरेंट्स को कोई दुखी नहीं करेगा। बहुत महंगाई है, लोगों की नौकरियां गई हैं। पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की फीस रोकने का आदेश, फीस बढ़ाने का रोकने का आदेश उन्होंने पास किया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनी। 25 मार्च को इनकी सरकार बनी। 10 दिन के अंदर अंदर बीजेपी की सरकार ने क्या किया? बीजेपी की सरकार ने आदेश पारित किया कि प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की, पेरेंट्स को लूटने की अब खुली छूट है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है उसी चुनाव में और पंजाब में आदेश पारित करती है कि प्राइवेट स्कूलों को मनमानी से फीस नहीं बढ़ाने दी जाएगी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है और वो कहती है कि अब तो चुनाव हो गए, अब प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट है फीस बढ़ाने की। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीते 7 सालों में हमने सिस्टम बनाया कि स्कूलों के खाते चेक करने के बाद हम स्कूलों को फीस बढ़ाने की इजाजत देंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद लोगों की नौकरियां गई है, लोगों के पास पैसे नहीं है, ऐसे में उन पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए। लोगों का कोविड के बाद रोजगार अभी लौटा नहीं है, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। या तो सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दो कि उसके बाद लोग अपने बच्चों को चाहें तो सरकारी स्कूल में पढ़ाएं या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, बराबर की क्वालिटी की एजुकेशन मिले, फिर कोई झंझट नहीं है। लेकिन आप सरकारी स्कूलों को बर्बाद करोगे और प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने का, इतना मनमर्जी से फीस बढ़ाने का मौका दोगे तो इसका मतलब आप देश को अनपढ़ रखना चाहते हो। यही है भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस मॉडल। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि पेरेंट्स का ध्यान रखें, हितों का ध्यान रखें। इस तरह से मनमर्जी और साठगांठ पे लोगों को लुटने के लिए मजबूर ना करें उत्तर प्रदेश में। यूपी में प्राइवेट स्कूल 9.5% तक बढ़ा सकेंगे फीस। यूपी में प्राइवेट स्कूलों को 9.5% तक स्कूल फीस बढ़ाने की अनुमति राज्य सरकार की तरफ से दी गई है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के सभी स्कूलों को इस आदेश में शामिल किया गया है। इस बढ़ोतरी के लिए 2019 और 20 का फीस स्ट्रक्चर आधार बनाया जाएगा। पंजाब में लगी है फीस वृद्धि पर रोक। विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब में बनी आम आदमी पार्टी की सरकार ने निजी स्कूलों की फीस में वृद्धि पर रोक लगा दी है। भगवंत मान सरकार ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि संबंधी मांग को ठुकरा दिया है। दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई के बीच उत्तर प्रदेश के स्कूलों में फीस वृद्धि के मामले ने अभिभावकों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।